न केवल कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे किसानों को धोखा दिया गया, जिस समय कर्ज माफी का सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने ये नियम बनाया कि जिनका कर्ज 5 करोड़ से ऊपर बैंकों पर है, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया है 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीब जिसका केवल लाखों में कर्जा था, उसका कर्जा माफ नहीं किया सरकार ने। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने फैसला ले लिया है, अगर वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी गरीबों का और अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। उनका 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों पर तो मामूली लाखों में कर्जा है। इसलिए किसानों को सुविधा देना, उनका कर्ज माफ करना, उनकी एमएसपी दिलाना, ये समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का संकल्प है। और 4 जून के बाद, सरकार बनने के बाद, हम लोग आपके पक्ष में फैसला लेंगे। ये हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने तैयारी की, कोचिंग की, मेहनत से पढ़ाई की, अपनी 10वीं 12वीं परीक्षा की, सालों साल कोचिंग की, पैसा लगा करके, अपनी गरीबी में उधार मांगकर भी कोचिंग की और परीक्षा की तैयारी करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार की वजह से, जब परीक्षा आई, परीक्षा लिखने गए नौजवान, परीक्षा लिखी और जब घर लौट करके आए तो पता लगा नौजवानों के उनका पर्चा लीक हो गया। हर परीक्षा रद्द हो गई सरकार में। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले जो खड़े हैं, ये जानते होंगे कि इन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हो गया। इन्हें नौकरी नहीं दे रही सरकार, इनको रोजगार नहीं दे रही सरकार। और यही नौजवान अगर मन बना लें, मैंने तो कई बार कई मौकों पर कहा, परीक्षा रद्द होने की वजह से 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है। यही 60 लाख बच्चे और उनके मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो एक परिवार में 3 सदस्य सरकार से नाराज हैं, और 60 लाख अगर नाराज हैं तो 60 लाख का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख उत्तर प्रदेश में सरकार से नाराज नौजवान और नौजवान के मां बाप हैं। यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। खेतों पे दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करते थे, जो फौज की पक्की नौकरी मिलती थी, इन्हें जब जानकारी हुई कि गांव गरीब के परिवारों के बच्चे फौज में चले जाते हैं, फौज में जाने के बाद उन परिवारों का आर्थिक और सामाजिक रूप से मान सम्मान बढ़ जाता है, इन्होंने फौज की पक्की नौकरी को आधी अधूरी नौकरी बना दिया। अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में, इस फौज की भर्ती में न कोई सम्मान मिलने जा रहा है, न केवल ये लोग धोखा दे रहे हैं, पर शहीद होने के बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उनको तो भरा ही जाएगा, और ये अग्निवीर जो आधी अधूरी नौकरी है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जहां पहले वर्दी पहनने को मिलती थी, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, उसी तरह की व्यवस्था लागू करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। हमारे किसान भाई जानते होंगे
इस सरकार ने उनकी बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी की सरकार ने। बताओ, आपके किसानों की बोरी की चोरी हुई 5 किलो की कि नहीं खाद की? पहले 5 किलो चोरी हुई, फिर 5 किलो हो गई। बताओ बोरी से कितनी चोरी हो गई? और जब डीएपी खरीदने को जाते थे आप, तो बताओ नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवाई आपसे कि नहीं खरीदवाई?